मन का काम है ऑप्शंस देना। जैसे समय, इफ दिस इज लंच टाइम राइट, तो अब अंदर मन विचार उठा रहा है कि लो जी ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उधर लंच ख़त्म हो गया, खाना ही ना मिला तो क्या करेंगे हैं। फिर मन कहता है कोई नहीं, फिर कैंटीन में चले जाएंगे। जब कैंटीन में भी ना मिला तो क्या करेंगे, आ गई सुबह ठीक वाला नहीं मिला, अभी पता नहीं क्या मिलेगा। अब माइंड ने एक रेल शुरू कर दी, डब्बा ना इंजन अग गए तो रेल डब्बे पीछे 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 चल रहे। सो चेन ऑफ थॉट्स आर हैपनिंग नाउ। आपने अकल से एक विचार उठाया कि पागल सारी जिंदगी खाया है, खा के खाली वेट बढ़ाया है, अभी इस समय सुनना जरूरी है, सुनो, अपने प्रश्नों के उत्तर ले लो, खाना बड़ी बात नहीं है। अब ये बोलते क्या हुआ, ट्रेन रुक गई। जब आप लॉजिक से या अकल से नहीं सोचते, देखो सोच मन ही रहा है, बट इसी मन में देखो सब तरह के ऑप्शंस हैं, गुड बैड, all kind of options of thoughts are there. There are one thought which will give you more confusion, but from this very mind a thought can be created which sorts it out. इसलिए विचार आना तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किस विचार पे हमें एक्ट करना है या किस विचार पे हमें एक्ट नहीं करना है, थोड़ी ये समझ हमारी अच्छी होनी चाहिए। Mind is like a personal secretary, you know, PS, personal secretary. Nature has given us. उसका काम है सब याद रखना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तुम्हारे सारे रिश्ते नाते, एम्बिशंस, वर्क, पढ़ाई लिखाई, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जाना वहाँ जाना है, ये बोलना ये नहीं बोलना, इस सब चीज़ों का रिकॉर्ड कहाँ है, मन में। और मन आपको रिमाइंड करा देता है कि जाने का टाइम वापस आ रहा है, इस कमिंग क्लोज, देख लो क्या करना है। सेक्रेटरी ऑप्शन दे देता है, अच्छा पोस्टपोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं जाना ज़रूरी है, तो ऑप्शन दे रहा है ना आपको। सो जस्ट वॉच, लिसन टू इट। अभी आपका सेक्रेटरी, सोचो एक कोई बॉस है, उसका सेक्रेटरी आके कहे सर आपकी ना 2 बजे मीटिंग है, और बॉस उसके ना चिल्लाने लग जाए, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू मुझे मीटिंग क्यों बता रहा है, 2 बजे मीटिंग है, मैं क्या करूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं, तू मेरा तो सेक्रेटरी कहेगा जी मेरा काम यही है कि आपको बताऊं कि आपकी मीटिंग है, इसलिए जल्दी लंच खा लीजिए और ये मीटिंग जल्दी ख़त्म कर लीजिए। सेक्रेटरी का काम है टू लेट यू नो आपने वहाँ ट्रैवल करने जाना है, तो आप बाय एयर जाएंगे, बाय आप रोड जाएंगे या बाय आप ट्रेन जाएंगे, तो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आप बताओ कैसे जाना है आपने। तो बॉस उसकी जान खाने लग जाए, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू क्यों ऐसे मेरे को बोल रहा है, कैसा लगेगा? हाउ विल इट साउंड? It's silly. So mind is a nice guy, it's like a secretary, so it's letting you know this is to be done, this is to be done, ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा करना है, फलाना बीमार है उसको कॉल करनी है, उसका ईमेल आया उसको आपने जवाब देना है। अब आप कह रहे हो कि जब मैं ध्यान करूँ ना तब मन ना कुछ बोले। True, there is a time when you can ask your secretary, please leave me alone, you know, go and rest. So dhyan is that time where you can say go and rest to the mind. How? By using the right technique. आप सही तरीके से जो भी मेथड से आप बैठना चाह रहे हैं उस मेथड को 100% ध्यान दीजिए, 100% उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, तो मन समझ जाएगा कि भाई अभी मेरा कोई टाइम नहीं है, नाउ साहब वांट सम प्राइवेट टाइम। So a good secretary will not interfere. So be a good boss to the mind, and don't hate your mind. Your mind is your secretary. It helps you to function, it helps you to deal, it helps you to properly interact. प्रॉब्लम ये है, जैसे बॉस ने मैं सेकंड स्टोरी देती हूँ, बॉस ने पी ली शराब, लुढ़का पड़ा,
अब बॉस कौन हो जाएगा? सेक्रेटरी। कोई फ़ोन आ जाए कौन उठाएगा? सेक्रेटरी। कोई डिसीजन लेना है कौन उठा रहा है? सेक्रेटरी, क्योंकि बॉस तो ऑफ है, राइट? तो आपका मन बॉस तब बन जाता है जब आप अपने तमस और अज्ञान में लुढ़क जाते हैं। फिर अब जो डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द बॉस सेक्रेटरी ने ले लिए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना। अब कॉन्सिक्वेंसेस किसको भुगतने पड़ेंगे? सेक्रेटरी को कि बॉस को? It will be the boss, right? So boss should be always in its senses, meaning aware, meaning attentive, meaning focused. तभी वो अपने सेक्रेटरी को हायर एंड फायर कर लेगा। और कोई भी अच्छा जो ऑफिसर है या बिजनेसमैन है, वो अपने सेक्रेटरी से कभी दुश्मनी नहीं करता है, क्योंकि सेक्रेटरी knows everything, all the hanky pankies which you have done, knows everything. So will always be nice and kind, friendly to the secretary. But every boss should be very cautious and attentive and focused. जैसे कोई सरकारी ऑफिसर है मान लो, या इवन प्राइवेट सेक्टर में कोई है, सीईओ है कंपनी का, उसी ने हायर किया है सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी देखे कि साहब तो शराब पी के लुढ़का पड़ा है और मीटिंग है, और साहब कह रहा मैं तो मीटिंग में जाऊंगा, सेक्रेटरी क्या कहेगा? नहीं जाने दूंगा। तो ये अच्छी बात हो जाएगी ना। और अगर सेक्रेटरी हुआ बेईमान तो वे जाओ जाओ, इसने मेरे को डांटा था, आज इसकी इमेज खराब होएगी इन फ्रंट ऑफ ऑल दी ऑफिसर्स एंड एवरीबडी, सो लेट इट बी। जैसे रिवेंजफुल सेक्रेटरी। दैट्स व्हाई आई से मेक योर माइंड योर फ्रेंड, डोंट मेक इट एन एनिमी, because this mind will make you do such stuff which you will regret and be guilty of and repent later on. So mind is to be trained properly, विवेक से, विचार से। अगर विवेक और विचार नहीं है और आपका ईगो बहुत बड़ा, तो आपको नरक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पैदा कर लेंगे।